हेलो डियर स्टूडेंट्स लर्नर, वेलकम टू उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस और आप सब लोगों का उत्कर्ष परिवार में स्वागत है। मैं शहनवाज अहमद और आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं एक वैकेंसी को जो कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है। और ये किस डिपार्टमेंट के अंदर है तो वो आपको है ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क के अंदर। और इस डिपार्टमेंट में ये जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी जो है वो आपको गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो जो ये नोटिफिकेशन है वो किसके लिए है? ये आपको पोस्ट है आपका एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन। और ध्यान से ये ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट है। और आपको पहले ही बता दिया जाए, इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। सिविल की वैकेंसी है बट थोड़ी कम है, लेकिन ओवरऑल वैकेंसी जो है लगभग 533 के करीब है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। और ये आपको जो पोस्ट है वो एक गैजेटेड पोस्ट है, तो इसलिए आपको यहां पर जो डिपार्टमेंट मिलेगा उसमें आपको पोस्ट बहुत अच्छा होगा। तो चलिए इसमें और आगे देखते हैं हम लोग। तो आपको ये जो वैकेंसी आई है, बेसिकली इस वैकेंसी में इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये आपको कब से फिल किया जाएगा, कौन कौन से ब्रांचेस हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, कितना पोस्ट है, ये सारी चीजें हम लोगों को क्या है आपको इसमें देखने वाली बात है। तो सबसे पहले जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आपको इस पोस्ट के लिए देखिए कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर देखिए बताया गया है कि आपको इस वेबसाइट पर जाना है और यहां से आपको अप्लाई करना है। एग्जामिनेशन फीस क्या होने वाला है? तो एग्जामिनेशन फीस होगा आपको 1000 रुपीज। किसके लिए? तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। और जो कैंडिडेट्स आपको एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी में लाई करते हैं उनके लिए आपको यहां पर एग्जामिनेशन फीस जो होगा वो 500 होने वाला है। ठीक है, अब इसमें रिलैक्सेशन एंड कंसेशन क्या दिया गया है? तो अकॉर्डिंग टू द लॉ आपको दिया गया है, वो आपको यहां पर है। अब यहां पर देखिए वैकेंसीज के बारे में बताया गया है कि ये जो वैकेंसी है, ये जो वैकेंसीज आपको दी गई हैं, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये वैकेंसी क्या है? तो ये आपको सीजीपीडीटीएम के अंदर आने वाला ग्रुप ए का गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल लेवल 10 पे मैट्रिक्स की वैकेंसी है, जिसमें सैलरी जो होने वाली है आपको 56,100 से लेकर के 1,77,500 प्लस अलायंस तक आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस वैकेंसी का जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होने वाला है? ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको 14 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कब तक होगा? तो आपको 4 अगस्त तक ये होगा। और एक चीज देखने वाली बात है कि इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत ही फास्ट होने वाला है, क्योंकि देखिए 14 जुलाई से आपको एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, 4 अगस्त तक ये क्या होगा कंप्लीट होगा। फिर 14 अगस्त को ही आपका एडमिट कार्ड आपको क्या होगा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का क्या होगा, आपको इशू कर दिया जाएगा। और 3 सितंबर 2023 को आपको प्रीलिम्स एग्जाम इसका होने वाला है। डिक्लेरेशन ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम का जो रिजल्ट होगा वो 13 सितंबर को उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। फिर आपको 18 सितंबर को जो आपका मेंस एग्जाम होगा, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है ये गैजेटेड पोस्ट है, तो इसमें जो रिक्रूटमेंट होगा वो 3 चरण में होगा। पहला होगा प्रीलिम्स, दूसरा होगा मेंस और फिर होगा आपको इंटरव्यू। ठीक है, तो प्रीलिम्स जस्ट क्वालिफाइंग होता है, मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपको रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, तो आपको मेंस का एडमिट कार्ड 18 सितंबर को इशू कर दिया जाएगा और मेंस का एग्जामिनेशन 1 अक्टूबर को होगा। उसका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा वो 16 अक्टूबर को होगा। और आपको इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड आपको 22 अक्टूबर को इशू कर दिया जाएगा। और इसका इंटरव्यू आपको 11 एंड 12 नवंबर को क्या होने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके आगे अगर आप देखेंगे, तो देखिए यहां पर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट भी लिख रहा है कि आपको 17 नवंबर को ये आपको डिक्लेयर कर देगा कि कौन कौन से कैंडिडेट क्या है इसमें
फाइनली सेलेक्ट हुए हैं और दिसंबर तक ये ज्वाइनिंग भी दे दिया जाएगा। तो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है आप देखिए ये बहुत ही फास्ट होने वाला है। मतलब कि मान के चलो कि इस ईयर आपको जुलाई में फॉर्म भराएगा और दिसंबर तक आपको क्या होगा, आपको आपका ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे चलिए। तो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें वैकेंसीज कितनी होंगी सर। ठीक है, तो आपको इस डिपार्टमेंट के अंदर आपको ट्रेडमार्क वगैरह आपको क्या करना होता है, पेटेंट वगैरह को आपको एग्जामिन करना होता है, आपका ये पोस्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर क्या है, वैकेंसीज। जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पर वो है कि यहां पर वैकेंसीज कितनी होने वाली है। ठीक है, तो वैकेंसीज को अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखिए अलग अलग डिसिप्लिन के लिए अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट है। बायोटेक्नोलॉजी के कैंडिडेट्स के लिए जो पोस्ट है टोटल 50 पोस्ट है। बायोकेमिस्ट्री वालों के लिए 20 पोस्ट है। फूड टेक्नोलॉजी वालों के लिए 15 पोस्ट है। केमिस्ट्री वालों के लिए आपको 56 पोस्ट है। पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको 9 पोस्ट है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए आपको 53 पोस्ट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए देखिए आपको अच्छा खासा पोस्ट है, वो है 108 108 पोस्ट है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी आपको 29 पोस्ट इसमें है। तो आपको अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके आगे अब देखा जाए तो जब इसके आगे देखा जाए तो देखिए हम लोगों को कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी आपको यहां पर देखिए 63 वैकेंसीज अवेलेबल है कंप्यूटर साइंस के लिए। तो कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी है। फिजिक्स वालों के लिए अगर देखा जाए तो फिजिक्स वालों के लिए आपको 30 वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ 9 पोस्ट यहां पर है। और अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा कि यहां पर 99 पोस्ट है। मैकेनिकल वालों के लिए 99 पोस्ट यहां पर अवेलेबल है। मेटलर्जिकल के लिए आपको केवल 4 पोस्ट है और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए केवल 8 पोस्ट है। मतलब कि टोटल आपको 553 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी ठीक ठाक वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए सबसे ज्यादा 108 वैकेंसी है, फिर आपको मैकेनिकल वालों के लिए है और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी है। तो ये वैकेंसी कहीं ना कहीं मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए काफी अच्छी वैकेंसीज है। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होगी यहां पर वो ये होने वाली है कि इसमें क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा इस रिक्रूटमेंट में। तो देखिए, तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में सबसे पहला क्राइटेरिया यही होता है नेशनलिटी, कि आप इंडिया के सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इस पर भी आपको चीजें क्या की गई हैं, बताई गई हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है मिनिमम एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि कौन से कैंडिडेट इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जो लोग बायोटेक्नोलॉजी के हैं उनको आपको मास्टर डिग्री चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, या माइक्रोबायोलॉजी में या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या बायोफिजिक्स और इक्विवेलेंट में। जो लोग बायोकेमिस्ट्री के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनको मास्टर डिग्री चाहिए आपको बायोकेमिस्ट्री में। फूड टेक्नोलॉजी वालों को आपको बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड इक्विवेलेंट चाहिए। केमिस्ट्री वालों को मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री चाहिए और बैचलर डिग्री इन केमिकल टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग चाहिए आपको। पॉलीमर साइंस वाले जो बंदे होंगे उनको भी मास्टर डिग्री चाहिए आपको पॉलीमर साइंस में। बायोमेडिकल वालों को बैचलर डिग्री इन बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी आपको चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें हम लोग तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट के लिए आपको देखिए केवल आपको बीटेक इन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इंजीनियरिंग होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, और जो लोग इलेक्ट्रिकल के हैं उनको बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कंप्यूटर साइंस वालों को देखिए इनको मास्टर डिग्री चाहिए होगा, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। फिजिक्स वालों को भी मास्टर डिग्री आपको मांगा जा रहा है। लेकिन हाँ सिविल इंजीनियरिंग को देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ मैकेनिकल वाले भी देखें,
मैकेनिकल वाले भी ध्यान से देखें कि देखिए मैकेनिकल वालों को केवल बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, ठीक है। मेटलर्जिकल वालों को भी आपको बैचलर डिग्री ही चाहिए, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग वालों को भी आप बैचलर डिग्री ही चाहिए। तो कहा जाए तो बेसिकली जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें केवल आपको बैचलर डिग्री ही क्या किया गया है, मांगा गया है, ठीक है। एंड तीसरा जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि सर एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो एज लिमिट अगर देखा जाए तो देखिए यहां पर साफ साफ लिखा गया है कैंडिडेट का एज 21 साल से लेकर के 35 ईयर्स के बीच होना चाहिए। आपको जनरल एलिजिबिलिटी है। हाँ, अगर कोई आपको कैटेगरी में लाई करते हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा और वो एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम कितने साल का होता है, 5 ईयर का होता है। तो दैट इज की अगर देखा जाए कि अगर आप 21 साल से 35 साल के बीच में हैं तो आप इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो एज लिमिट भी आपको यहां पर बता दिया गया है। अब इसके आगे अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसका पैटर्न क्या होगा और किस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को किया जाएगा। तो रिक्रूटमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे अब यहां पर, तो देखिए रिक्रूटमेंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको 2 फेजेस में यहां पर देखिए दिया गया है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को जानना बहुत जरूरी है कि एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगर देखा जाए तो आपको फेज 1 में आपको क्या होने वाला है, तो फेज 1 में देखिए आपको यहां पर दिखाया गया है कि हम 3 एग्जामिनेशन के बारे में बात किया गया। पहला आपको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, और ये केवल स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट होगा मेंस के लिए, मतलब इसका नंबर आपको फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़ने वाला है। हाँ, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट ही मेंस में आपको क्या होंगे, बैठेंगे। फिर होगा मेंस एग्जामिनेशन जिसके थ्रू आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट का, और तीसरा होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। अब यहां पर जो फेजेस हैं उसका डिटेल अगर देखा जाए तो डिटेल क्या है आपको, तो देखिए यहां पर आपको डिटेल में बताया गया है कि देखिए प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा, ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आपको देखिए क्या होने वाला है। तो यहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एक पेपर आएगा और इस पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस जो होंगे वो 150 नंबर के पेपर में आपको होंगे, यानी कि 150 नंबर का पेपर होगा। इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो टाइम ड्यूरेशन कितने देर का होने वाला है, 2 आवर्स का होने वाला है। और मैक्सिमम जो 150 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन आपको 1 नंबर का होने वाला है, यहां पर यह चीज मेंशन किया गया है। और इस पेपर में क्या पूछा जाएगा, तो देखिए ये देखना बहुत जरूरी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें कि आपको जनरल इंग्लिश होगा 15 नंबर का, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होगा। तो आपको यहां पर देखने वाली बात क्या है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो देखो आपको यहां पर लिखा गया है जनरल इंग्लिश होगा 15 नंबर का, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग 30 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पूछा जाएगा 30 मार्क्स का, जनरल साइंस होगा 30 मार्क्स का, आईपी लेजिस्लेशन इन इंडिया एंड वीपो रिलेटेड ट्रीटीज वगैरह जो होंगे वो 15 नंबर के आपको पूछे जाएंगे। तो आपको जो प्रीलिम्स होने वाला है उस प्रीलिम्स में आपको ये चीजें आपको पूछी जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि आपको लिख रहा है कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए प्रीलिम्स का वो क्या होना चाहिए, तो वो आपको लिख रहा है कि अर्बन कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 30% लाना है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर्स के लिए कम से कम 20% आपको लेना होगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए कि अब ठीक है मेंस का क्या क्राइटेरिया होगा, ठीक है। प्रीलिम्स जो लोग पास करेंगे वो मेंस के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब मेंस में देखो कि मेंस का सिलेबस क्या होगा, मेंस में कैसे पेपर होंगे। तो मेंस जो होगा वो फुल्ली कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड होगा, ठीक है। इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें 2 पेपर आपको होगा, पेपर 1 और पेपर 1 जो होगा वो OMR बेस्ड होगा, यानी कि आपको OMR शीट में फिल करना पड़ेगा। पेपर 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, दैट इज की क्वेश्चन आंसर टाइप का होगा। पेपर 1 100 मार्क्स का होगा,
पेपर 2 जो होगा 300 मार्क्स का होगा, यानी कि मेंस आपको 400 मार्क्स का होने वाला है। पेपर 1 जो होने वाला है वो 2 घंटे का होगा और उसमें मैक्सिमम 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अब आपको पेपर 1 का जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, देखिए जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज जो होगा एंड प्रोफिशिएंसी 20 मार्क्स का होगा, एंड नॉलेज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह जो होगा ये भी आपको 20 मार्क्स का होने वाला है। तो पेपर आपको जो ऑब्जेक्टिव है पेपर 1 वो ऐसे होगा। अब पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें कि आपको 300 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप, जिसका आपको आंसर सॉल्यूशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है कि देखिए यहां पर आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 जो कि मेंस में हो रहा है उसका 80% का वेटेज होगा फाइनल क्वालिफिकेशन में एंड 20% वेटेज किसका होगा, इंटरव्यू का। यानी कि 400 नंबर का मेंस हो गया, 100 नंबर का इंटरव्यू बाद में आपको होगा इसके बाद, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर बेसिकली यहां पर देखा जाए तो इंटरव्यू फाइनल आपका होगा, जिसमें कि आपको 20% वेटेज उसका लिया जाएगा इंटरव्यू का। और फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान रखना है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है, केवल इंग्लिश में मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है इंग्लिश। तो आपको इस तरीके से ये प्रोसीजर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो देखिए इसके सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में आपको वही है सिलेबस जो कि आपको इंजीनियरिंग का जो बेसिक सिलेबस होता है वही आपको यहां पर सिलेबस में दिया गया है। तो हर डिपार्टमेंट का आपको सिलेबस यहां पर मेंशन है कि देखिए बायोटेक्नोलॉजी का ये सिलेबस होगा। तो सिलेबस आई होप कि आप लोग जाकर के अपने से रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां पर सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इनके सिलेबस को एक बार थोड़ा ठीक से देख लेते हैं कि क्या सिलेबस आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको यही सिलेबस लेकर के आपको एग्जामिनेशन के अपने तैयारी की तरफ क्या करना है, चलना है, ठीक है। तो देखिए बेसिक जो सिलेबस होगा वही होगा जो आपको पहले जो आपने पढ़ रखा है। तो देखिए पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस भी यहां पर दिया गया है आपको, यानी कि पूरे सारे डिपार्टमेंट का देखिए आपको सिलेबस अलग से मेंशन है। तो आपको इस सिलेबस के बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सिलेबस के अंदर ही जितने भी टॉपिक्स यहां पर लिखे गए हैं वो सारे के सारे देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है तो इसमें आपको मटेरियल एंड कंपोनेंट्स के बारे में बोला गया है, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिकल डिवाइसेस एंड आईसीस के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से अगर आप देखें सिग्नल एंड सिस्टम है, इस तरीके से देखें तो सारे के सारे सिलेबस यहां पर क्या है, मेंशन है। तो आई होप कि आप लोग सिलेबस को जाकर के खुद से क्या कर लेंगे, रिव्यू कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी आपको सिलेबस यहां पर मेंशन है। तो आप लोगों को करना क्या है, ये सिलेबस खुद से रिव्यू कर लेना है। सिलेबस वही है जो कि बेसिक इंजीनियरिंग का आपको सिलेबस होता है। बाकी नॉन टेक्निकल पेपर का सिलेबस हम लोगों ने पहले ही क्या कर लिया है, आपको डिस्कशन कर लिया है। तो एक बार हम लोग बस केवल ऐसा करते हैं कि आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट के सिलेबस को थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम लोग उसके आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैकेनिकल की अगर बात करें हम लोग यहां पर, तो मैकेनिकल में जो सिलेबस है आपका वो आपको देखिए सिविल इंजीनियरिंग का जैसे सिलेबस है, सिविल में आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूछा जा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं। आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, साथ ही साथ आपको डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर भी पूछा जाएगा। आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक मशीन्स है, डायमेंशन एनालिसिस है, ये सारे ओपन चैनल फ्लो को पूरा डिटेल में पूछा जाएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपका यहाँ पे सिलेबस क्या है, मेंशन किया गया है। और देखिए मैकेनिकल में भी आपको यहाँ पर सिलेबस मेंशन है। वो सिलेबस क्या है आपका, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैकेनिक्स के बारे में पूछा गया है। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको दिया गया है इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में पूछा जाएगा, दैट इज इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में आपको स्टडी करना है। आपको थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में बात करना है, तो हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों को देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग साइंस के बारे में, और पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो आपको थर्मोडायनेमिक्स पूरा का पूरा ये सारी चीजें आपको क्या है
पूछी गई हैं। तो देखा जाए तो ये मोटा मोटा आपका पूरा नोटिफिकेशन है जिसमें सिलेबस आपको डिटेल में दिया गया है। आपको सिलेबस यहां पर क्या कर लेना है, रिव्यू कर लेना है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी कि आपको ये डेट कब से आपको स्टार्ट हो रहा है, आपको तो 14 जुलाई से ये आपको नोटिफिकेशन क्या है, स्टार्ट है। तो आपको गैजेटेड पोस्ट है, तो इस पोस्ट को आप लोग भरना नहीं भूलिए। तो चलिए इसी के साथ इस नोटिफिकेशन को हम लोग यहां पर फिनिश करते हैं। तो मिलते हैं फिर तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।